सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर की क्लास नंबर 7 हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं, हमने ना लास्ट क्लास में जो है वो हमने पढ़ा था कि मैं आपको पूछूंगी कि हमने क्या पढ़ा था। मैं कहती हूँ ये इसको मैंने क्या कहा था। चले आप में से कोई एक बताएं ये क्या है। बाजी जारुन व मजरूरुन। जारुन व मजरूरुन। मजरूरुन। तो ये एक वर्ड होता है जो अपने नेक्स्ट वर्ड उसकी वजह से उसको जेर आती है। माशाल्लाह, वेरी गुड। बहुत फरहत हो ना। फिरदौस। आपका नाम फिरदौस। फिरदौस जी। जी अब देखिए यहाँ पर है फी जी फिल किताबी। ठीक है, फिल जी किताबी। तो अब ये बताएं कि इसमें जार कौन सा है, मजरूर क्या है। पर फी फिरदौस आप बताएं। फी, हाँ जी फी ये, फी जो है ये हर्फ हाँ है क्या और हर्फ जर है। और इसको हम और जारुन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाद वाले हर्फ को जेर देता है, जर देता है। ठीक है, अरबी में जी इसको कहते हैं जर। जी और तो ये ये किताब जी बा बा के नीचे जो जेर है वो फी की वजह से आई है। सही, माशाल्लाह। और इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, अल किताबी को इस्मुन मजरूरुन। ठीक है, ये इस्मुन मजरूर, हाँ मजरूरुन। तो ये हो गया जारुन और ये हो हम्म, गया मजरूरुन। तो ये एक जी, बात बन गई फिल किताबी। इसका मानी क्या होता है। किताब में। हाँ, असल में इसका जो मानी है ना वो इनकम्प्लीट है, पूरा मायनी नहीं हो रहा है ना, जुमला नहीं बन रहा है। हम क्या बोलेंगे, जी किताब में। बस इसका जी मानी ये हो रहा है, तो इनकम्प्लीट बात समझ में नहीं आई किताब में जी क्या है या क्या नहीं। लेकिन इसको हम कहेंगे जारुन व मजरूरुन। ओके, ये हर जी जार है। हाँ, अभी एक और मिसाल देती हूँ मैं। जी अला अल मकतबी। मकतब कहते हैं टेबल को या मेज को। अब ये जी बताएं इसमें जार कौन सा है और मजरूर क्या है। अला आपा जार हाँ वर्ड है और हाँ अल अल मकतबी जो है हाँ ये मजरूर है। हाँ, इसको बोलेंगे इस्मुन मजरूरुन। ठीक है। इसमें अच्छा, मजरूर। हाँ अच्छा, अब ये तो हरफे जार हो गया, जारुन है। ये हो गया इसमें मजरूर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इसम मजरूर है। और इसकी जो अलामत है कि ये मजरूर है, ये जो है ना ये कसरा है। ठीक है ना। जी ये जी कसरा जो है ना वो हमें बताता है, इसकी अलामत कसरा है। ये कसरा हमें, ये लास्ट वर्ड पे जो कसरा है या जर है, ठीक है, इसको हम जी बोलेंगे जर। ये बताता है कि ये इसम जो है ना वो मजरूर है। जी ठीक है। जी जी अच्छा, माशाल्लाह, ये बात आपको सबको, सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गई है ना। जारुन व मजरूरुन, ये जो दोनों मिलते हैं, एक वर्ड होता है, हर्फ होता है जार, हर्फे जार। और एक होता है इसमें मजरूर। ठीक है, ये हर्फे जार बाद वाले इसम को जर देता है, मजरूर हालत में ले आता है, जर्री हालत में लेकर आता है। इसको हम कहेंगे किताब की हालत क्या है, तो हम कहेंगे जर्री हालत। ठीक है ना, जी जर्री जी हालत है। और इसम क्या है, तो इसमुन मजरूरुन है। ठीक है ना। जी इसमुन, ये किताब जो है ना इसमुन मजरूरुन है। अच्छी तरह जी ये याद कर ले। हम जब एनालाइज करेंगे ना वर्ड्स का कुरान में, तो आपको पूछूंगी, तो इंशाल्लाह जी आपको आना चाहिए जी। तो ये इंशाल्लाह। सारे, जी सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गई जी जी। चले, अब जो है हमने एक और किताब, एक और इसी तरीके का ना पढ़ा था, इनकम्प्लीट जुमला। तो हमने क्या पढ़ा था, किताबु हामिदिन। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये क्या बन रहा है, ये कौन मुदाफ बताएगा। मुदाफ इलैह। जी मुदाफ हाँ, मुदाफ इलैह। रियाज भाई आप बताएं। ये चीज, ये जो है ये दोनों ही सम है। ठीक है, इसमें हर्फ नहीं है। जी तो जी ये बन रहा है मुजाफ और मुजाफ इलैह। अच्छा, इसका पहले तर्जुमा करते हैं। इसका तर्जुमा क्या होगा।
हामिद की हामिद किताब। हामिद की किताब। हाँ, इसको हम उर्दू में ना ऐसे करते हैं, पहले हामिद लाएंगे, हामिद की किताब। ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्पेशल बात क्या है कि ये जो वर्ड है पहला, किताबू, इसको क्या कहते हैं? किताबू, ये नक, जो, जी, नकरा। इसको नहीं, नकरा नहीं है ये। अभी ये नकरा नहीं है, अभी ये सवाल बाद में पूछते हैं। इसको, ये जी जो वर्ड है और एक ये वर्ड है, ठीक है, दो वर्ड्स, दो दो कलीमा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पहला वाला है ना, वो क्या है, उसको, उसका नाम क्या है? मुदाफुन। मुदाफ। हाँ, मुदाफुन, ठीक है, मुदाफ। जैसे पहले वाला वहां पर जो था ना, में फी जो था, फिल किताबी, जी तो ये पहले वाले को हमने क्या बोला था? हरफे जार, है ना, जारुन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस यहाँ पर इसको क्या मुदाफ। बोलेंगे? मुदाफ। मुदाफुन। मुदाफुन। हाँ, मुदाफुन। और ये हामिदीन, हामिदीन क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैह। अलैह। हाँ, मुदाफुन इलैही, ये दोनों नाम आपने याद करने हैं, ठीक है, जी मुदाफुन इलैही। ये पहला लफ्ज किताबु हामिदीन अगर ऐसे लिखा हो, इसका तर्जुमा का के की का आता हो, हामिद की किताब, तो हम इसको बोलेंगे पहला लफ्ज जो है ना, ये पहला वर्ड जो है वो मुदाफ है, और हामिदीन जो है ना, उसको कहेंगे मुदाफुन इलैही। ठीक है। अच्छा, अब इसकी खुसूसियत क्या है? ये जो मुदाफ होता है, उसकी दो बातें, शर्तें हैं, उसको आपने याद रख लेनी है। वो आप बताएंगी कोई? मैंने बताया था आपको। जी बाजी, एक हाँ, तो इसकी ये पहचान होती है कि इसमें का की के आता है कि हामिद की किताब ये तो की दोनों, वजह। ये तो तर्जुमा हो गया ना, फिरदौस, जी दोनों को मिला के। सिर्फ किताब जी की खसूसियत, ये मुजाफ है, ठीक है, तो ये मुजाफ की खसूसियत क्या होती है, मुजाफ की जी शर्तें क्या होती है? जी मैं बताती हूँ, मैं इसमें ना बताऊं। ये तनवीन नहीं अल भी नहीं होती। होगा, तनवीन देखे, भी नहीं होगा। हाँ, ये जो है ना, अच्छा। रियाजबाजी आपने भी बता चुके हैं, और फिरदौस ने भी। जी कोई और बताए, कौन है, किसने बताया? जी जेबा। जेबा। जी, जी, इसकी खसूसियत क्या है? इसके ऊपर अल इसकी भी नहीं अल आएगा, नहीं होगा और तनवीन नहीं होगी। तनवीन भी नहीं होगी, ठीक है, सबको समझ जी आई? सबको समझ जी आई, ये मुजाफ है, और इसके ऊपर नाल होगा ना तनवीन होगी, ठीक है ना, एक पेश होगा, या एक जबर होगा, या एक जेर होगी, किताबू। और हामिदीन, अब ये मुजाफ इलैहि है, इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी शर्त क्या है? कि ये मजरूर होगा। हाँ, ये इसमें मजरूर हमेशा, या तो तनवीन जी होगी इसके ऊपर, या एक जर होगा, ठीक है। जी हाँ, लेकिन है ना, हाँ, अल भी आ सकता है इसके ऊपर, अल भी लग सकता है, तनवीन जी भी लग सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि इसके आखिरी पे पेश, जेर, जबर सब कुछ आ सकता है, इसके आखिरी पे सिर्फ जर आएगा, या तो दो तनवीन जी आएगी, या एक, दो तनवीन वाला जो है ना कसरा आएगा, या एक कसरा, ठीक है। तो ये मजरूर, इसम मजरूर होगा हमेशा। समझ आई आपको सबको बात मेरी? जी जी जी, तो सब लोग बोले, जो और लोग भी है ना हाजिर क्लास में, सब लोग बोले, ठीक है। अब इसी तरीके के दो वर्ड्स मैं ना आपको बताऊंगी, वो उसको बोलेंगे हम सिफत और मौसूफ। आज हम सीखेंगे सिफ्त और मौसूफ, ठीक है। ये आपका आज का जो है ना अलग नया सबक है। अब इसको भी अच्छी तरीके से याद कर ले, इसके अंदर भी जो है ना दो इसम होंगे, ठीक है। अब दो इसम होगा, ये पहले वाले को हम बोलेंगे मौसूफ, यानी इसकी सिफत जो है ना बयान की जा रही है, ये मौसूफ है, और ये जो है ना सिफ्त होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी शर्तें क्या है कि ये जो यहाँ पर जो कलमा होगा ना, उसकी सारी जो चार कैपेसिटी है ना, सब चीजें दूसरा वाला कलमा फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगर अगर हम कहते हैं ये मौसूफ की इस वाले उसमें, अल किताबू, फिर ये दूसरे वाले खाने में आएगा अल जदीदू, ठीक है। अब इसका मानी कर सकता है कोई? क्या मानी है?
नई नई किताब। किताब। नई किताब। नई किताब, नई हाँ, किताब, किताब नई कैसी किताब। है इसकी सिफत बताई जा रही है, ठीक है ना। नई किताब, या फिर यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, मोटी किताब, ठीक है। जो है पुरानी किताब, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पर ये किताब क्या है, मौसूफ है, ठीक है। किताब हो गया मौसूफ, और अल जदीदु इसकी सिफत है कि ये किताब कैसी है, तो नई है, ठीक है। इसकी सिफत बताई जा रही है। अच्छा, अब इसकी दोनों की खुसूसियत ये है कि जो एराब जो है ना इसको होगा, जो हालत इसकी मौसूफ की होगी, सेम वही जो है ना ये सिफत की होगी। इसके ऊपर अल लगा है तो इधर भी अल लगेगा, इसके ऊपर एक पेश है तो इधर भी एक पेश लगेगा, ठीक है। अलग अलग नहीं होगी, जैसे हमने मुजाफ मुजाफ इलैह में देखा था ना, किताबु हामिदिन, या हम बोलेंगे रसूल, रसूल अल्लाही, रसूलुल्लाही, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अल लगा हुआ है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जर है, यहाँ पर पेश है। तो इस तरीके से इसका मानी ऐसे एराब की वजह से हम मानी करेंगे अल्लाह का रसूल, ठीक है। लेकिन हामिद की किताब, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह, लेकिन जब एराब ऐसे होंगे, इसके जो जो अल किताबु है सेम अल जदीदु, अलिफ लाम भी वैसे ही होगा। अच्छा, अगर हमने अल नहीं लगाया है, हमने ये मारफा हो गया ना, अल किताबु क्या है, मारफा है कि नकीरा है, मारफा। मारफा मारफा। मारफा। तो इसको भी मारफा लाएंगे। अगर हमने नकीरा बनाना है तो हम कैसे करेंगे, किताबुन, ठीक है ना, एक किताब। किताबुन जदीदुन। हाँ, तो जदीदुन लाएंगे, फिर हम अल जदीदुन नहीं लगाएंगे, जदीदुन। अगर हमने कहा किताबुन जदीदुन, ठीक है। इसी तरीके से जो चार चीजें थी, वुसअत, जीन्स, अदद, वो सारी, अगर हमने कहना है कि किताबानी, इसको मिटाओ, हम कहेंगे दो किताबें, जद, किताबानी। जदीदानी। हाँ, तो हम इसकी सिफत भी लाएंगे जदीदानी, ठीक है, कि दो किताब जो है जदीद है। अगर इसको मारफा करना, ये अभी नकरा है, मारफा करना है तो हम बोलेंगे अल किताबानी अल जदीदानी, ये दोनों की दो किताबें जो है खास किताबें नहीं है। तो ये इसको ऐसा मुरक्कब होगा ना, ऐसा जो है ना, दो वर्ड्स होंगे। अब ये भी है ना इनकम्प्लीट है, दो नई किताब, दो नई किताबें, ठीक है। तो ये भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, क्या है ये, सिफ्त मसूफ। हाँ, सिफ्त और मौसूफ, ठीक है। अच्छा, ये बताएं ये दोनों खानों में मौसूफ कौन सा है और सिफत कौन सी है, सिर्फ। मसूफ पहले वाला, और जदीदान जो है वो हाँ, उसकी ये सिफ्त। मौसूफ है, ठीक है, ये मौसूफ है, ठीक है। जी। और ये क्या है, सिफ्त है, इसकी सिफ्त। इसकी सिफ्त है। तो आज का जो लेसन समझ आया आपको, जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा था ना, अल नब अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम, अन, मैंने बोला था ना, मैं कल आपको बताऊंगी, नबाइल अजीम, ठीक है। तो ये अल लगा है नबा के ऊपर, और जेर लगा हुआ है, तो अल अजीम के नीचे भी जेर था, जर था, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, नबाइल अजीम, जी, सिफ्त मसूफत से। ये क्या हो गए, सिफ्त और मसूफ। सिर्फ, हाँ, मसूफत से। सिफ्त और मौसूफ, सिफ्त और हाँ। मसूफ। इसीलिए दोनों का इसके नीचे भी अन की वजह से हरफे जर है, अन की वजह से नबा के नीचे जेर आया, तो इन दोनों को हम बोलेंगे जारुन व मजरूरुन, ठीक है। जारुन व मजरूरुन, हाँ, ये हरफे जर है और ये सब मजरूर हो गया, लेकिन ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, सिफ्त और मसूफ। सिफ्त सिफ्त और और मौसूफ। मसूफ। हाँ, सिफ्त और मौसूफ, क्यों, क्योंकि सिफ्त और मौसूफ होने की वजह से अगर इसके मौसूफ के ऊपर जर है तो सिफ्त के ऊपर भी जर आएगा, यहाँ पर अल है तो यहाँ पर भी अल आएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, जारुन व मजरूरुन, मुजाफ और मुजाफ इलैह, और सिफ्त और मौसूफ, इसको हमने पक्का किया है, ठीक है। समझ आई सबको, जी ये तीनों चीजों की अच्छी तरह समझ आई, तो मुझे बताएं, जी। वरना हम आगे बढ़ते हैं।
आपा इसको फिर नबी अल अजीम को मौसूफ मजरूर कह सकते हैं, मौसूफ प्लस मजरूर। नहीं, इसम मजरूर बोले, मौसूफ मजरूर बोलेंगे तो बोल तो सकते हैं, मगर अभी वो टू अर्ली हो जाएगा, ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसको इस्मुन मजरूर, ठीक है ना, इसम मजरूर बोल सकते हैं कि ये मजरूर इसम है। और अगर इसको मौसूफ बोलते हैं तो मौसूफ को हम बोलेंगे जर्री हालत में है। मौसूफ क्या है? जर्री हालत में, ठीक है। हाँ, तो और तो अगर मौसूफ जर्री हालत में है तो सिफत भी जो है ना जर्री हालत में आ जाएगी, ठीक है। और जर्री हालत में क्यों आई वो? मौसूफ जर्री हालत में क्यों आया है? अनिन नबल अजीम, अन की वजह, हाँ, अन की वजह से। माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह, समझ आ रही है अब आपको आहिस्ता आहिस्ता सबको, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे पूछें, ठीक है। अच्छा, अब हालतें भी आपको, एराबी हालत भी समझ आ गई, ठीक है ना। एराबी हालत में अब देखे ना, खास कुछ बातें हैं, वो एक आज कुछ बातें हैं बहुत सारी, लेकिन मैं आज एक एक नहीं बताऊंगी आपको। अब हम देखें कि एक सादा सा वर्ड होता है ना, अल मुस्लिमू, हमने लिया, ठीक है, अल मुस्लिमू या अल किताबू, ठीक है। अभी ये दो अलग अलग वर्ड है, मुझे ये बताएं कि इसकी एराबी हालत क्या है अल मुस्लिमू की। ये रियाजबाजी, जेबा और वो छोड़ कर ना फिरदौस, कोई और बताएं, अल मुस्लिमू की एराबी हालत क्या है? मरफू, 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 हाँ, ये क्या है? मरफू या रफई हालत। ये इसम क्या है? ये इस्मुन मरफूउन, ठीक है। या हम क्या बोलेंगे? रफई हालत। इस इसम की हालत क्या है? रफई हालत, ठीक है। अच्छा, ये भी अल किताबों की भी क्या है? इसे भी हम कहेंगे इस्मुन मरफून है, ठीक है, मरफूउन, मरफूउन, ठीक। या हम बोलेंगे इसकी रफई हालत है। अच्छा, अब जो है कोई और बताएं, अगर इसको मैंने जर्री हालत में लेना है तो हम क्या करेंगे? क्या, कैसे इसमें चेंजेस आएंगी? दो जेर हो जाएंगे, मरफूइन हो जाएगा। ये मरफू इनको नहीं छेड़ना हमें इसको नहीं छेड़ना, हमने जी, इसको बोलना है मुस्लिम, हाँ, अल मुस्लिमों को हमने जर्री हालत में लाना है, तो कैसे करेंगे? क्या चेंजेस लाएंगे? मुस्लिमी, अल मुस्लिमी, वेरी गुड। और अगर हम अब इसको बोलेंगे इस्मुन, हम इसको क्या बोलेंगे? इस्मुन मजरूरुन, ठीक है। मजरूर, जी, हाँ, मजरूर, नाम सारे याद करें, इस्मुन मजरूरुन, या इसकी ना हालत बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जरी हालत, जर्री, हाँ, जर्री हालत, ठीक है। अच्छा, इसी जी। तरीके से अल किताबू को हमने अल जर्री किताबी, हालत, अल किताबी हो जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे इस्मुन मजरूरुन या इसकी जर्री हालत। अच्छा, तीसरी हालत कौन सी है? रफई, नस्बी, नस्बी, हाँ, अब होगी नस्बी, ठीक है। अल मुस्लिमा, मुस्लिमा, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे? अल किताबी, अल किताबा। अब इसको क्या बोलेंगे? नस्बी हालत, एराबी हालत से, हाँ, इस्मुन, हम बोलेंगे, हाँ, इसकी हालत क्या है? नस्बी हालत है। और इसम को क्या बोलेंगे? इस्मुन इस्मुन नस मंसूबुन, मंसूब, हाँ, मंसू, ये इसम क्या है? मंसू, इसको याद कर ले, ठीक है ना, सोचना नहीं पड़े फिर आगे जाके बोलने पर, कुरान में एनालाइज करेंगे तो। नस्बी हालत, ठीक है, और इस्मुन मंसूबुन। अल किताबा कौन सी हालत में है? नस्बी हालत, नस्बी हालत में। और इसम कौन सा है ये एराब के लिहाज से? इस्मुन मंसूब, इस्मुन मंसूबुन, ठीक है, दोनों ये इसी तरीके से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, अब इसको हम बोलेंगे कि ये नस्बी हालत में है, इस्मुन मंसूबुन है। ये इसकी आपको निशानी क्या है, अलामत क्या है इसकी? इसकी अलामत आपको कैसे समझ पड़ा?
कि ये है ना नस्बी हालत में है जी। जबर हाँ हम फतहा बोलेंगे, हाँ हम बोलेंगे इस्मुन मंसूबुन बी कसरती बी फतहती। ये अच्छी तरह याद कर ले, ठीक है। अगर अरबी में नहीं आता है कोई मुश्किल बात नहीं, उर्दू में बोल देना। बी फतहती, ये बी की वजह से फतहा के नीचे जेर आ गया। बी फतहती ज़ाहिरती, ठीक है, ज़ाहिरती, ठीक है। फतहती ज़ाहिरती, ये आपको याद रहेगा। बी फतहती, इसकी अलामत ये मंसूब है। किस वजह से हम इसको मंसूब बोलते हैं, इसकी अलामत क्या है, ये बी फतहती ज़ाहिरती, ये ज़ाहिरा फतहा, जो फतहा जो जाहिर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये फतहा जो जाहिरन में हमें नजर आता है, तो इसकी अलामत ये जाहिर जो है ना फतहा है। ये भी यहाँ पर भी जाहिर नजर आ रहा है। समझ आई आपको? कोई बोलेगा ये बिफतहती इस्मुन मंसूबुन बिफतहती ज़ाहिरती, कोई बोलेगा? जी कौन इस्मुन मंसूबुन बिफतहति ज़ाहिरति। ज़ाहिरा ये इस हाँ, इस्मुन मंसूबुन बिफतहती ज़ाहिर। हाँ अच्छा, अब हो गया अल मुस्लिमू। तो हम इसको हमने बताया था कि ये इसम कौन सा है, इस्मुन मरफून है इराबी हालत के लिहाज से। हाँ इराबी लिहाज, हाँ इस्मुन मरफून। तो अब ये हम इसको ना इसकी शक्ल के लिए हम क्या बोलेंगे? आपको कैसे पता चला ये मरफू है, कैसे पता चला? हाँ तो हम क्या बोलेंगे, हम ये अरबी में कैसे बोलेंगे? इस्मुन हाँ मरफूउन बिफतहती ज़ाहिरा। देखे बेदम फतहा तो ये था, इस पे तो सॉरी इसमें दम आ रहा है, दम दम आ तो जी हाँ ये बोल सकते हैं दम्मती, ठीक है। दम आ तो हाँ विदम्मती, अच्छा ज़ाहिरति। विदम्मती वाहिरती, ठीक है। ये जो दम्मा है जाहिर है, हमें जाहिरन ये सामने अलल ऐलान हमें पता चल रहा है। बाज ऐसे इसम होंगे जिसका दम्मा या फतहा छुपा हुआ होगा, इसीलिए हमें इसको अच्छी तरह ये बोलना है कि भी दम्मती जाहिरती, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जेर, अल मुस्लिमू अल मुस्लिमी, ठीक है। अब इसका बताएं, इसका हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा इसम है? हाँ जर्रुन मजरूर नहीं, इस्मुन जर्रुन बोलेंगे रियाज बाजी। इसम मजरूर जर वाला ना, इसम जर्रुन नहीं इस्मुन जर्रुन नहीं बोलेंगे, ये जर नहीं देता। अल मुस्लिम जो है वो जर नहीं देता। इस्मुन हाँ जी, हाँ जर्रुन जी, तो इसको क्या बोलेंगे? जारुन व मजरूरुन, तो ये मजरूर है। इस्मुन मजरूर इस्मुन मजरूरुन, ठीक है। अच्छा अब इसको हमें कैसे पता चला ये मजरूर है? जेर है ना, जेर की वजह से ना। हाँ तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कैसे अरबी में? बी बिकसरति बिकसरती ज़ाहिरति। बिकसरती जाहिरती। सबको समझ आ रही है ये बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखे जिसको नहीं समझ आ रही अभी भी बोले, हम और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। सबको समझ आ गई जी। अब ये आपको समझ में आ गया कि अगर कोई लफ्ज को जो है ना सादा सा जो लफ्ज है उसको जो है ना जैसे अल मुस्लिमू हमने लिया था, तो उसको हमने पेश की वजह से हम कहेंगे ये मरफू है, और जबर की वजह से कहेंगे मफ्तू है, या यानी ये जो है ना पेश की वजह से कहेंगे कि इसकी एराबी हालत रफ़ई है ना, मरफू है और मफ्तू है मंसूब है, ठीक है, मंसूब है और मजरूर है। ये हमें जाहिर में नजर आ रहा है, ठीक है, और ये हमने समझ आ गया। अब जो है ऐसे हर्फ होते हैं कि जो ऐसे इसम होते हैं जिसका हमें समझ में नहीं आता। इसके आज आज जो है ना मैं बताऊंगी वो ज़मीरों के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना, ज़माइर में से बताऊंगी। अच्छा अब है हुआ,
हुआ, हुमा, हुम। ठीक है, इसका नाम क्या हमने दिया था? ये कौन सी जमीर है, मुत्तसिल या मुनफसिल? मुनफसिल मुनफसिल। मुतसिल। नो नहीं, नो मुनफसिल है। हुआ, जी हुमा, हुम, हिया, हुमा, मुनफसिल। हुन्ना। मुनफसिल। मुनफसिल है। मुत्तसिल कौन कह रहा है? मैं उसका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। आप जो बच्चे मुत्तसिल, जी आ गया, मेरा दिमाग सोया हुआ है, वो ही समझ लग गई है किताब होगा तो वो मुनफसिल। देखे तो वो किताबु दूसरी होगी हुआ, ना। देखे किताबु हुआ, इसके पीछे तो हम कुछ नहीं जोड़ेंगे ना। हाँ जी हाँ जी जी हाँ, किताबु हु होता है, तो इसको जी मुनफसिल बोलेंगे। ठीक है, जी जी ये होम की जगह हुन्ना आएगा या हाँ, जी हिया, हुमा, हुन्ना। हुन्ना। ये होम लिख दिया आपने। जी जी जी, जजाकिल्ला। हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना मुनफसिल, ठीक है, ये कौन सी है? मुनफसिल। 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 हाँ, ये जो जमीर है मुनफसिल है। तो अच्छा, ये अब याद कर ले कि जितनी भी जमीरें मुनफसिल है पूरी, ये हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना, और फिर आगे क्या आता है? अंत, आगे अंतमा, अंता अंतुमा। अंतम। ये इसको अच्छे से हमेशा बार बार याद करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुरान में आता है। अंजा, अंतुमा, अंतुम। अंतुम, तुम अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुमा। तुम अंतुम। अंतुन। अंतुन्ना, अन, अंतुन्ना। अंतुन्ना, हाँ, वेरी गुड। और फिर अना, अना, नहनु, नहनु, हेलो। नहनु। ये सारी जमीर को क्या बोलेंगे? जमीर मुनफसिल। ठीक है, अच्छा, जी। ये अब ये आप याद कर ले कि ये जितनी भी जमीरें हैं, ये सारी की सारी रफई हालत में, ठीक है, रफई हालत में है। क्यों? इसका हमें जाहरी कोई भी इसकी अलामत हमें कोई पेश नजर आ रहा है? हुआ पे तो बल्कि ये जबर है ना, जी। और हुमा यहाँ पे अलीफ सुकून से वाला है, हुम के ऊपर भी सुकून है, लेकिन हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि बी दम्मति जाहिरती नहीं बोलेंगे। हुआ क्या बोलेंगे? जब हुआ आएगा तो हम क्या बोलेंगे? जमीरुन। ये कौन सी जमीर है इराब की हालत से? इसका इराब क्या है बोलेंगे? हुआ का, हुआ का इराब ये कौन सी इराबी हालत में है? तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे, रफई। रफई हाँ, हालत ये है। रफई हालत में है, रफई हालत में है। ठीक है, रफई हालत में है। क्यों? क्योंकि ये मबनी इसम है। हाँ, मबनी सन। हाँ, मबनी इसम है। इस मबनी यानी बना, बनाया, इसके जी, अंदर एराबी हालत हो या कुछ भी हो, हरफे जर भी बदल लगेगा रही होती तब भी इसके ऊपर जो है ना चेंजेस नहीं आएगी ये वर्ड में। इसको अगर हम जर्री हालत में ले जाएंगे ना तो कोई और वर्ड आ जाएगा इसको, इसके अंदर इसको जर्री हालत में चेंज करने के लिए हमें ज़मीर मुत्तसिल लानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? जमीरुन, जो है ना, ये जमीरुन मुनफसिल क्या है? सारी की सारी इसी हालत में जो है वो रफई हालत में है। ठीक है, इसकी हालत क्या है? ये मरफू है। ये बात समझ आई सबको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। हाँ, जी। अच्छा, तो अब इसके अंदर चेंजेस हमें लानी है। अब मैं देखते आपको बताती हूँ कि हमें ये जो है ना, किताबु एक हो गया, किताबुन, ठीक है, और दूसरा हो गया हुआ। हाँ, ये अलग अलग वर्ड है। अब ये हो गया किताबुन का क्या मतलब है? किताब। ठीक है, हुआ का क्या मतलब है? वो एक मर्द। समझ आ गई? अच्छा, ये किताबुन कौन सी हालत में है? ये रफई ये हालत है। रफई। रफई रफई हालत। हालत में। हाँ, हुआ कौन सी हालत में है? ये भी रफई हालत। वो भी रफई हालत। ये भी रफई हालत में है, हालांकि इसका दम्मा जी नजर आता है, इसका तो जबर जी है, लेकिन फिर भी तो इसका रीजन क्या है? ये मरफू है क्योंकि ये जमीर मुनफसिल है। ठीक है, ये जमीर कौन सी है? मुनफसिल। मुनफसिल है, इसीलिए ये रफई हालत में है। अभी हमने जो है ना, ये हुआ जो है वो एक मर्द, ठीक है, इसके पीछे हमने जो ना
उस एक मर्द की तरफ से मिन लगाना है, ठीक है ना, उस एक मर्द की तरफ से। तो हमने मिन लगाना है, ये हरफे जर है, मिन क्या है? हरफ जर। हाँ, ये हम बोलेंगे ये जारून हो गया, ठीक है, ये जारून। अच्छा, अब ये हरफे जर में बाद वाले इसम को जर देता है, तो क्या ये मजरूर है इसम? इसको हम इसम मजरूर बोलेंगे, मरफू है। ये मरफू है, ठीक है। तो अभी हमने उस एक मर्द की तरफ से, इसके लिए हमने मुत्तसिल जमीर लाएंगे। जब ये इसने हरफे जर ने जार दिया तो ये क्या हो गया? मिनहू, ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे ये जार है, हरफे जार है, और ये जमीर कौन सी है? ये जमीन होगी ना। ये मुत्तसिल। ये मुत्तसिल हो गई, ठीक है ना। मुत्तसिल जमीर याद करो, हु, हुमा, हु, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हुन्ना। फिर क्या आता है आगे? अंत, अंतुमा, नहीं, देखे रजिया, अंत तो जमीर है, कुमा वो तो कुम। आजर है ना। कै, कुमा, का की कुम, कुम ठीक है, की, की कुमा कुन्ना। कुन्ना, ठीक है, या और ना, या ना और ना, ना ठीक है। अभी देखिए ये हु के साथ हमने मिन लगाया हरफे जर, तो ये हुआ था वो एक मर्द, तो उस एक मर्द की तरफ से, तो ये हुआ रफई हालत में है, मिन हुआ नहीं कहेंगे हम क्या कहेंगे? इसको जर्री नहीं हालत में लाना जरूरी है, क्योंकि हरफे जर ने इसको जार जर दे दिया, हरफे जार ने, तो हम कहेंगे मिन हु, ठीक है। अब एक होता है हुआ के बाद आता है हुमा, ठीक है। तो हम इसको ये मुनफसिल है, हम कहेंगे मिन और हुमा, ठीक है। अब ये मिन ने हुमा को जर दिया, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? मिन हुम मीन मिन हुमा। हुमा मिन हुमा। मिन हुमा, उन दोनों मर्दों की तरफ से या उन दोनों मर्दों की तरफ से। अच्छा, अब ये हुम है, अगर ये हुमा की जगह पर मुनफसिल हुम है, तो हम कैसे लगे लिखेंगे? मिन मीन हुम जरी हालत, मिन हुम। मीन मिन हुम। हुम। हाँ, अच्छा, तुम्हारी तरफ से, तुम एक मर्द की तरफ से, अंत है ना, तुम एक मर्द का क्या मतलब है? अंता। तो अगर तुम्हारी एक मर्द की तरफ से, तो हम क्या लिखेंगे? मीन, मीन अंता, ये लिखेंगे, ये नहीं सही है। नहीं मिन नहीं। मिन का। हाँ, मीन का, क्योंकि मीन ने अंता को जर दिया, तो क्या हो गया? मीन, हाँ, क्या हो? हाँ, मीन का, मीन क्या है? ठीक है, तुम्हारी तरफ से, ठीक है, समझ आई है। अब इसी तरीके से हमने लिखा था किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। अच्छा, अब हामिद की जगह पे हमने इसकी जमीर लानी है, हामिद के लिए इसकी जमीर क्या होगी? हुआ, किताबहू। हुआ, किताबहू। हाँ, अलग अलग लिखेंगे तो हुआ, और किताबु हो गया, ठीक है। हामिद, किताबु हुआ, उस एक मर्द की किताब, तो अब यह हुआ आएगा, किताबु हुआ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किताब हु। हू किताबहू। अच्छा, ये हुआ का हु लाने का क्या मतलब, क्यों क्यों लाया हमने इसको? वो मरफू है और ये जो है ये। हाँ, ये मरफू है, और मुजाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है, ठीक जी। है। तो इसको हम बोलेंगे किताब जो है वो क्या है? मुजाफ। और हु क्या हो गया? मुदाफ अलैह। मुदाफुन इलैहि। तो अब आपको समझ आई कि जमीरों की हालतें कैसे चेंज करते हैं, समझ आई आपको? जी एक बार सब। एक और एग्जाम्पल से समझा दे। हाँ, मैं समझाती हूँ।
हम कुरान से समझेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है, इसी चीज को। हुआ। जी अब हम देख लें, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। कुल, कुल जो है ना वो फेल है, ठीक, तो इसको हम छोड़ देंगे। कुल यानी कह दो, आउदू फेल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे बी रब्बिन नास। अभी आप लोगों को कुछ समझ आ रही है? ये बा जो है, बा ये क्या है? बी रब्बी क्या बोलेंगे हम इसको? ग्रामर ग्रामर के लिहाज से हम एनालाइज करेंगे। ये बी क्या है, कोई बताए? हरफे जर। हरफे जर है बी, तो उसने, और ये जो रब्बी क्या है? मजरूर। रब्बी हाँ इसम है, ठीक है, ये हर्फ है बा, इसम। और हाँ रब्बी जो है ना वो इसम है। तो बा ने, बा हरफे जर आपने बोला, ठीक है, तो ये क्या हो गया? जारुन, जी। ठीक है। और रब्बी क्या हो गया? इसम मजरूर। इस्मुन मजरूर। हाँ इसमुन मजरूरुन। तो ये मजरूर क्यों हुआ? बा की बाप वजह की से, वजह जेर से, की हरफे वजह जर की वजह से। हरफे बा जर की की वजह से, हाँ हरफे जर की वजह से। अच्छा अब मुझे बताएं कि इसका जर जो है ना आपको कैसे पता चली? इसके जर की निशानी क्या है? से। वाह है ना से। हरफे जेर है जर। ना। हाँ हम बोलेंगे ये इसमुन मजरूर बी कसरती, कसरते हाँ जाहिरती। जाहिरती, ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें मजरूर। अलामत, इसकी निशानी जो है वो ये कसरा है, लेकिन इसका रीजन, जर में आने का रीजन क्या है? बा। समझ आई आपको? इसकी अलामत जो है ना नजर आ रहा है इसका कसरा। अच्छा अब इसको बा को निकाल दे और ये कर दे रब्बिन नासी। इसका बताएं ये क्या, कौन सा बन रहा है? जारुन व मजरूरुन, सिफत मौसूफ, या जो है मुजाफ मुजाफ इलैह, क्या बन रहा है? मुदाफ मुदाफ इलैह। रब्बी ना। ये मुदाफ की जेर भी आ सकती है, ये नहीं मुझे पता था। हाँ तो अब पता चल गया ना रियाज बाजी। कोई और जी। बोले, कोई और बताएं। बाजी, मुझे बस ये पता है कि इसमें लोगों का रब, तो का की वजह से मुदाफ मुदाफ ले बन रहा है। हाँ तो अगर तुम्हें तर्जुमा नहीं पता होता तो आप कैसे पहचानते? कि जो पहले वाला है उसके साथ, क्योंकि मुदाफ के साथ कभी भी अलिफ लाम नहीं आता है। हाँ पहले वाला जो है ना रब, रब्बी जो है ना, जी। आपा आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं अभी खामोश थी इस वजह से। मुझे ये देखना है कि कितने लोग हैं, मुझे नजर नहीं आ रही। 12। ये देखिए हमने किया रब्बिन, ये बा ने पहले था, ये रब्बुन नास, ठीक है, रब्बुन नासी, ठीक है, रब्बुन नासी, इसको आपने सबने समझना है अच्छे से। तो अब यहाँ पर हमने रब्बुन नहीं लगाया,
हमने इसको पेश तनवीन नहीं लगाया, अल भी नहीं लगाया, ठीक। तो ये रब्बुन नासी क्या बन रहा है? रब्बुन नासी, अन्नासी क्या बन रहा है? समझ आ रही? सिफत मौसूफ है। लोगों नहीं, का मजाफ मुजाफ नहीं, मजाफ नहीं बन रहा जी रियाजबा जी, हाँ, दूसरों को भी थोड़ा बोलने का चांस दे। है। चलो ठीक है। हाँ और लोग बोले क्या ये सिफत मौसूफ है, जारुन व मजरूरुन है, या मुजाफ मुजाफ इलैह है? पहचानो इसको। कौन है हमारे साथ? कोई है? और आप लोगों को लिस्ट नजर आती हो? नाम पुकारे कोई भी एक। फिरदौस बताएं। फिरदौस आप मुझे नाम बताए, लिस्ट में कौन कौन है? आपको नजर आती है? पार्टिसिपेंट की नहीं है? नौशीन, फिरदौस, हाँ और रजिया, हाँ सलमा, आगे। हाँ सलमा, तानिया, आप कहाँ हो? जी सलमा, आप कहाँ हो? सलमा आगे आओ ना। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वो वालेकुम सलाम। हमारा नेट का इशू था ना, मैंने पिछली दोनों क्लास से नहीं ली, तो उसको मैं आज अच्छा रिकॉर्डिंग सुनूंगी जो आज आपने समझाया है, तो वो थोड़ा मुझे याद हुआ है। मैंने कहा था एंड में थोड़ा जैनब बाजी से बोलूंगी, थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें, इस वजह से आज मैं ज्यादा नहीं बोली। मैंने कहा कुछ गलत ना बोल दो। अगर तो गलत भी बोलोगी ये तो सही हो जाएगा। तो और किसको आता और है? ये रोशन। और ये सिर्फ तो मौसूफ नहीं है, क्योंकि अगर एक में अल होता तो दूसरे में भी अल होता। हाँ तो बस ये बात आप बताएं। ये देखिए सिर्फ मौसूफ नहीं है। अगर सिर्फ जी मौसूफ होता ना तो दोनों के एराब एक जैसे होते। जी दोनों के ये पे जी इसके ये मरफू है रब, और ये जी मजरूर है, ठीक है। जी और इसके जी ऊपर ये मारफा, ये इसके अल नहीं लगा हुआ है, इधर अल लगा हुआ है, जी ठीक है ना। तो ये सिर्फ मौसूफ तो नहीं है, जारुन और मजरूरुन है। जारन और मजरूरन नहीं। नहीं, क्यों 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 नहीं है? क्योंकि ये जो रब है ना, ये इसम है, वो जर थोड़ी, जी ये हरफे जर थोड़ी है, हरफे जी जर नहीं है, ठीक है। तो जी ये अब रहता क्या है? मुजाफ मुजाफ इलैह। जी तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। जी जी हाँ क्यों? अब इसका तर्जुमा करेंगे। लोग रब्बिन नासी, तो हम क्या? रब्बुन नासी, तो लोगों का रब, जी ठीक है ना। जी इंसानों का रब, लोगों का रब रब, ठीक है। तो अब ये हो गया, मुजाफ मुजाफ इलैह है, ठीक है। अच्छा ये जी मुजाफ के आगे लग गया बी। अब बताएं ये क्या हो गया? ये अब इसको दोनों को क्या करेंगे हम? ये क्या हो गया सलमा? बी बाजी। हाँ बी लग गया, तो अब क्या चेंजेस आएंगी ये रब्बू में, एराब में? रब की एराब में क्या चेंजेस आएंगी? ये जेर लग गई बा के नीचे। हाँ बा के नीचे ये जो ये मरफू नहीं रहा, अब ये मजरूर हो गया, ठीक है। जी हाँ जी बी रब्बी इसम मजरूर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, क्या हो गया? जारू, ठीक है। तो और ये भी रब्बिन नासी, लोगों के रब के साथ, अब मैं हाँ पना, ठीक है। तो ये जी आपको समझ आई? अच्छा अब हमें अन्नास की जगह पे ना हम सब लोग है ना, जी जी तो हम क्या बोलते हैं? रब्बना, हमारा रब। यहाँ पर था लोगों का रब, अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? रब्बना हमारा रब। हाँ हमारा हम रब। सब तो असल में नाहनू था, हमारे लिए क्या हम बोलते हैं? हम सबके लिए नाहनू। ना हाँ तो रब नहना, नाहनू बोलते हैं हम। नहीं हाँ रब्बू नाहनू ऐसे बोलते नहीं हैं? नहीं नहीं बोलते, नहीं क्यों बोलते रब्बाना हैं? बोलते हैं जी हाँ बाजी, रब्बाना। क्यों? हाँ क्यों रब्बू ना क्यों बोलते हैं? रब्बू नाहनू क्यों नहीं बोलते? ये नाहनू भी मतलब है हम, और ना का भी मतलब है हम। ये मुनफसिल है, ये मुत्तसिल है। असल में रब्बुना बन रहा है मुजाफ और मुजाफ इलैहि है। तो मुजाफ इलैहि हमेशा जर्री, नहनु मुजाफ इलैहि बन रहा है, ठीक है। जी तो हमेशा मुजाफ इलैहि जर्री हालत में होता है। तो नहनु तो रफई हालत में है, तो जर्री जी हालत में फिर हमने मुत्तसिल सिफत लानी है, तो हम क्या लाएंगे? रब्बुना, जी ठीक है। तो ये जी रब्बुना क्या हो गया? ये इस्मन ज़मायर
मुतसिला हो गई अब ना, उसमें मुतसिल में हमने चेंज कर दिया हाँ उसको तो मुनफसिल का। ये अब जो है ये रब्बू मुजाफ हो गया, और ना जो है ना इसम मजरूर, और कौन सी है इसम मजरूर की कौन सी सिफत वो है, स्टाइल है ये, जमीर मुत्तसिल। ठीक है, जमीर मुत्तसिल है ना, तो ये मजरूर हालत में आती है। जी हाँ रजिया, अब आपको क्या पूछना था? सलमा कुछ समझ आई? जी बाजी आइए। क्या हुआ, हमारा जो है ना, मेरा आवाज सही नहीं आ रहा? नहीं आवाज आ रही सही है नहीं बाजी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरी आवाज मुझे लगता है सही जा रही है, यहाँ पे मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जिसको नहीं आ रही है ना, वो थोड़ा अपना चेक करें नेट वगैरह या अपनी पोजीशन। आपको कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है। चल ठीक है। अच्छा रजिया, आप बताएं आपको क्या पूछना था? ये अच्छा अपा हमने ये अभी आपने जी समझाया ना, रब ना नहनु, तो वो हाँ समझ नहीं आया कि ना क्यों लग गया। ना नू है ना हमारा रब। हाँ। अच्छा देखिए, रब्बू यानी रब, रब्बू। अच्छा नाहनु हम बोलते हैं हम सब ना, हम सब का रब। तो हम सब का रब नहीं बोल सकते ऐसे, हमने इसको जर्री हालत में लाना है। हमने हामिद की किताब, ठीक है ना, तो हमने हामिद की किताब, हामिदू था, तो हामिद की किताब के लिए हमने क्या किया, पेश निकाल के हमने मजबूर इसको था जर्री इसको। हालत में दिया ना, जी जरी जी। हालत में लाया ना हामिदिन, तो ये रफई हालत में है, तो हम इसको मुजाफ इलैह नहीं बना सकते। मुजाफ इलैह बनाने के लिए हमें जर्री हालत करना इसका जरूरी है। जैसे हामिदू, हमने कहा रब्बू हामिदू, ऐसे हो सकता है हामिद का रब। नहीं आपा, वो जरी हालत में लाना है। हाँ हामिदिन लाना पड़ेगा, तभी इसका मानी बनेगा। अगर हमने इसको बोला रब्बू हामिदू, तो ये दो अलग अलग वर्ड हो गए, ये हो गया रब, और हामिदू बोले तो ये हामिद। लेकिन हामिद का रब, इसका कनेक्शन लगाने के लिए हमने इसका पेश निकाल के इसको जर्री हालत में लाएंगे, तो रब्बू हामिदीन, हामिद का रब हो गया। अच्छा हामिदीन की जगह पे अब हम बोलेंगे रब्बू और हम सब नहनु, ठीक है, हम सब का रब। तो ये नहनु ये अलग हो गया, रफई हालत में है। हामिद रफई हालत में था, तो हमको इसको चेंज करना पड़ा, ठीक है। मुजाफ इलैह बनाने के लिए हम इसको जर्री हालत में लाए, तो ये नहनु रफई हालत में है, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे? नानू को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? पना लगाएंगे, रब को ना, ना लगाना। हाँ नानू जो है रफई हालत में है, नानू की जर्री हालत क्या है, ना, ना जी ना। तो हम इसको रब्बू, ये नानू को ना बनाएंगे, तो हम बोलेंगे रब्बू, और ये मुत्तसिल होती है तो ये मुत्तसिल आएगी, रब्बू ना हमारा। फिर हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं, हम सब का रब। समझ आई? ये जर्री हालत में आ गया, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैही है। मुजाफ इलैही ये जर्री हालत में जो है ना जमीर है, ये जमीर जर्री हालत में। रजिया समझ आई? जी जी आपा, जजाकल्ला। सबको समझ आ गई? अच्छा अब रजिया, मैं आपको बोलती हूँ कि कलम है ये, ठीक है, कलमुन, और मैं बोलती हूँ कि रजिया ये आपकी कलम है, तो हम मैं आप तुम्हारे लिए क्या बोलूंगी, अंता, अंती, ठीक है ना, अंती। तुमको क्या बोलूंगी मैं, अंती, रजिया अंती। और ये है ना कलम है, अब मुझे करना है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, कलम है और ये तुम हो। अब मुझे बोलना है ये तुम्हारी कलम, तो मैं कैसे बोलूंगी? कौन से चावल पकाए? का की लगेगी ना, इसमें मुत्तसिल लगेगी, जमीर मुत्तसिल। हाँ ये कलम अंती नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्यों? क्योंकि ये रफई हालत में है, फिर मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कलमू, जोड़ेंगे इसको, कलमू, फिर अंती का क्या हो जाएगा, की की। तो हम बोलेंगे कलमू की,
अब मानी हो गया तुम्हारी कलम, तुम एक औरत की कलम। समझ आई बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी इसी तरह से तू एक मर्द की, मर्द के लिए होता है अंता, तो क्या जोड़ेंगे हम? तू एक का मर्द का, कलम ये इसका क्या है का, तो हम बोलेंगे कलमू का। क्यों? और ये क्यों ऐसे हो गया? क्योंकि ये जर्री हालत में आई है ऐसे, ठीक है ना? चले, अब हो गया मलिकिन नास। आगे पढ़े थे हमने कुल औज़ु बि रब्बिन नास, मलिकिन नास। ठीक है, मलिकिन नास ये क्या बन रहा है? लोगों का रब, नहीं, लोगों मलिक का बादशाह। बादशाह, लोगों का बादशाह। तो बन क्या रहा है? ये जारुन व मजरूर, मुजाफ मुजाफ इलैहि, क्या बन रहा है ये? मुदाफ मुदाफ ले। मुजाफ मुजाफ इलैहि बन रहा है, ठीक है। मलिकिन नास। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मलिकी के नीचे जेर आई है, ये नास के नीचे जेर क्यों आई? अन्नास के नीचे जेर क्यों आई है? ये मजरूर क्यों हुआ है? ये मुदाफ की वजह से मुदाफ लई बना है ना, मुदाफ। हाँ, मुदाफ इलैहि है ना, सब सीधे से बोल दो ना, ये मुदाफ है, ये जी मुदाफ इलैहि। मुदाफ इलैहि हमेशा जर्री होता है, ठीक है ना, जी हमेशा उसके नीचे जेर आता है। रब्बिन नासी, मलिकिन नासी, इलाहिन नासी, इलाहिन नासी, ये भी सारा ये जो नास है ना, नासी मुदाफ इलैहि, इसके लिए इसके नीचे जेर आया है। ये सारे जो है ना मुदाफ बन गए, ठीक है। तो अब ये सबके नीचे जेर क्यों आया है, इसका मैं रीजन बताती हूँ आपको, अच्छे से देख ले। देखे है बी, बी रब्बी अन्नासी, ठीक है, अन्नासी, फिर रब्बिन नासी, फिर आगे आ जाता है मलिकिन नासी, फिर आ जाता है इलाहिन नासी। ये एक ही आयत में है ना, ये सारी बातें एक ही आयत में है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे? ये जो रब है ये मेन है, मैं पनाह मांगती हूँ लोगों के रब से। ये रब जो है ना मेन है, ये रब हो गया मेन, ये हो गया मौसूफ, ठीक है। ये मौसूफ भी है, मुजाफ भी है, मौसूफ भी है, रब भी। अब ये मौसूफ जो है ना रब भी था, तो यहाँ पर हो गया ऐसा रब जो बादशाह भी है, बादशाह रब, ठीक है। तो ये मलिकी जो है ना, चूंकि रब के ये मौसूफ है, ये सिफत आ गई। रब की सिफत क्या है? वो बादशाह भी है और वो इला भी है। तो ये तीनों जो है ना, ये जो है ना, ये मौसूफ है, ये सिफत है, ये मौसूफ है, ये सिफत है। तो ये सबकी एक ही हालत बताई दे, सबके नीचे जेर और अल भी नहीं लग रहा है। समझ आई? ये रब्बी पे जेर है तो मलिकी के ऊपर भी जेर आ गया, इलाही पे भी जेर आ गया, क्योंकि ये सब रब की सिफत है। समझ आ रही है आप लोगों को? समझ आई? रब्बिन नासी, मलिकिन नासी, इलाहिन नासी, ठीक है। रब के ऊपर जेर है तो मलिकी के ऊपर भी जेर आ गया। चले, अगर नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, ये बाद में कभी इंशाल्लाह आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। चले, अभी आज क्लास खत्म करें। कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ मैम। जी, क्या पूछना है? पूछने कोई बात नहीं। हेलो, हाँ, अस्सलाम पूछे। वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। मैम मैं फर्स्ट क्लास ज्वाइन की 2 वीक्स से नहीं आई थी सैलरी पर की वजह से। हाँ, मेरे को कुछ कंफ्यूज है मैम इसमें, आप जो सबक बोल रही ना, हाँ, क्लियरेंस तो आप बता रही, लेकिन वो मंसूख वो और वो ग्रामर का है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या वो उसके बारे में याद करने के लिए किस तरह याद कर सकते आपका हैं? आप आपका ऑडियो नाम क्या, भेजते? आपका नाम क्या है? मलिका। मलिका। अच्छा, ठीक है। आपका
आपका नेट का भी इश्यू लग रहा था, बार बार ज्वाइन हो रहे थे और जा रहे थे ना। हाँ तो मैं अच्छा, एक मिनट रुको। पता नहीं फातिमा, आप फातिमा आप रिकॉर्डिंग बंद कर दे। फातिमा रिकॉर्डिंग बंद कर दे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।